गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक नए सफ़र में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सफ़र है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 11th पास आउट करने वाले हैं और क्लास 12th में इंटर कर रहे हैं। जब वो क्लास 12th में इंटर करेंगे तो फिजिक्स में जो उनको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पाठ का नाम होगा, उस चैप्टर का नाम होगा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो जिस टॉपिक से होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। ये आवेश है क्या, इसके बारे में आज हम लोग इस पीरियड में डिस्कस करेंगे कि ये आवेश क्या होता है। देखिए बच्चों, आवेश जो है, चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझे ना? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। जैसे मास होता है, हम एक मैटर लेते हैं, कोई एक पदार्थ लेते हैं और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, तो उसके अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके गुण हैं, तो आप कह सकते हो ये भारी है। तो हाँ, भारी है मतलब उसमें मास है। जिस तरह से मास उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो कोई भी मैटर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है? इस प्रॉपर्टी के कारण, जैसे आप ये दो चीज़ें लेते हैं, अगर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक ये हमने लिया है माइक और एक ये पेन लिया है, अगर हम इनको आपस में रब करते हैं थोड़ी देर तक, तो ऐसा होता है, रब करने के बाद क्या होता है कि जो ये आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो इसके छोटे रोए हैं ये इस पेन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं, ये रोए जो है ये पेन के साथ साथ मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। मतलब होता क्या है कि ये पेन इसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? इसी तरह से हम लोग अक्सर देखते होंगे कि जब हम लोग कंघी करते हैं बालों में कंघी करने के बाद जो हमारा कॉम्ब होती है, जो कंघी होती है, वो बालों को अगर बालों के पास ले जाते हैं तो बाल उसको अपनी ओर खींचने लगते हैं, या वो बालों को अपनी ओर खींचने लगता है। तो ये क्यों खींचने लगता है? क्योंकि आपका जो ये कॉम्ब है, बॉल है, पेन है, ये माइक है, इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच टू डिफरेंट मैटर्स can repel each other जिसके कारण दो अलग अलग अगर मैटर हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो अट्रैक्ट each other। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच टू पार्टिकल्स कैन रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर हमने रिपेल पहले बोला है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। देखिए, अगर इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज है तो ये मानिए कि ये एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं।
अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रिपल्सन को इसलिए हमने कहा है क्योंकि अट्रैक्शन तो मास के कारण भी पैदा होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर इस बॉडी के पास मास है और इस बॉडी के पास मास है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा था F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² पढ़ा था। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर दो बॉडीज चार्ज्ड हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करती ही हैं, रिपेल भी कर सकती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। लेकिन रिपल्सन जो है ये एक फंडामेंटल इसकी प्रॉपर्टी है कि रिपल्सन के कारण ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब चार्ज के कारण ही एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अट्रैक्शन तो ये चार्ज के कारण भी करते हैं और मास के कारण भी करते हैं। ठीक है, तो मास को हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो चार्ज के कारण ही कर रही हैं, मास के कारण भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन रिपल्सन अगर दो बॉडीज के बीच में हो रहा है तो वो उसका कहीं ना कहीं उत्तरदायी क्या है, उस चार्ज ही है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। अब ये चार्ज आया कैसे? हमने आपको बताया कि कभी भी अगर दो बॉडीज को आपस में हम रगड़ते हैं और ये एक दूसरे को रगड़ने के बाद अट्रैक्ट करने लगती हैं तो इसका मतलब इसमें चार्ज आ गया है और इसमें चार्ज आ गया है। तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज पैदा होता है। हम कह सकते हैं चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज। ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज को अगर हम रब करते हैं आपस में तो चार्ज पैदा होता है। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू डिफरेंट बॉडीज। दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रगड़ने पे पैदा होता है और उस चार्ज के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में आता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, चार्ज के कारण अट्रैक्ट कर रही हैं या चार्ज के कारण रिपेल कर रही हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल हम चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अभी चार्ज पैदा कैसे होता है? देखिए, हम लोगों ने छोटे क्लासेस में एटम के बारे में पढ़ रखा है। एटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एटम होता है, इसके बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब एटम में देखिए, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके पास जो प्रॉपर्टी है और जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो प्रॉपर्टी है यही चार्ज है। ये फंडामेंटल है, इनको कोई ला नहीं सकता, ये होता ही है। प्रोटॉन्स का एक गुण ही है कि उसके अंदर मास है और उसके अंदर चार्ज है। दो ही चीज़ें प्रोटॉन के पास हैं। उसका कोई अपना कलर नहीं होता है, उसका कोई अपना स्वाद नहीं होता है, ना उसका टेस्ट, ना उसका कलर, ना उसकी महक, कुछ भी नहीं। इसके अंदर दो ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में पाई जा सकती हैं। पहली होती है कि दे हैव मास एंड दे हैव चार्ज। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो एनी चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो केवल दो ही प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, एक इनका होता है चार्ज और एक होता है मास। आप इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए, चार्ज होता क्या है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज कहाँ पाया जाता है? चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, देखिए है क्या, अभी इसके पास 2+ हैं और 2- हैं, और ये एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल है। इस समय एटम हमारा न्यूट्रल है। इसके पास जितने प्लस हैं, 2+2 प्रोटॉन्स हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हो। ये हमने लिख दिया, 2+ लिख दिया और 2 इसके पास क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इनको कोई निकाल नहीं सकता जल्दी, इनको निकालने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम न्यूक्लियस के चारों ओर चक्का लगाते रहते हैं। अगर बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए, इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो सकता है, यहाँ से स्केप कर सकता है, बाहर चला जाता है। अब आपका एटम कितना बचा? ये बचा। क्या यह न्यूट्रल रह गया है? देखिए इसके पास 2+ हैं और 1 माइनस है, तो प्लस और माइनस तो आपस में कट जाएंगे, बचा क्या इसके पास? एक पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव आ गया इसके पास, यही इसका क्या है? एक चार्ज है। इसी तरह से हमारा एटम चार्ज होता है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, माइनस निकाल लिया गया, तो वो पॉजिटिव, उसके पास देखिए भाई जितना प्लस है उतना माइनस है, समझिए इस चीज को। 5 प्लस है 5 माइनस है, मिल गए, न्यूट्रल हो गए। ये हमारा एटम है, न्यूट्रल स्टेट पे है। लेकिन अगर इस 5 से 1 माइनस हमने निकाल लिया, ये देखिए ये 1 माइनस हमने निकाल लिया, अब 4 माइनस बचे 5 प्लस बचे, 4 माइनस 4 प्लस के साथ न्यूट्रल हो गए, 1 प्लस एक्स्ट्रा बचा, यही क्या हो जाता है? एटम का चार्ज हो जाता है। अगर 2 माइनस हमने निकाल लिए तो 2 प्लस इसके पास एक्स्ट्रा बचा, अब इसके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज हो गया है और ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर क्या हो कि किसी के पास 4 प्रोटॉन हो और 4 इलेक्ट्रॉन हो, चारों मिल गए, न्यूट्रल हो गए, और बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो अब क्या हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, 4 कैंसिल, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो वो एटम हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो हम सीधी सी, आप ये बात आपको याद रखनी है कि जो एटम होता है हमारा, जो एटम होता है हमारा, वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, एटम कैन गिव इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो एटम कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसके पास माइनस कम हो गया है और वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएगा और वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज होने का तरीका, कैसे किसी मैटर में चार्ज आता है, किसी मैटर से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब किसी मैटर को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये आपका तरीका होता है। अब देखिए चार्ज, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास? जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम चार्ज की यूनिट होती है, जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, वैसे ही चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। तो इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास भी सिमिलर चार्ज होता है, क्योंकि दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो इसके पास भी, प्रोटॉन के पास भी सेम चार्ज होता है। अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन हैज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा निगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या होता है? बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप ये नेचर आप मानिए, नेचर ने हमारे इस अर्थ को, हमारे इस यूनिवर्स को इसी तरह से बनाया है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे ह्यूमंस में ही आप देख लीजिए, लिविंग थिंग्स में ही आप देख लीजिए, अगर नर है तो उसका एंटी मादा है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एंटी क्या है? निगेटिव चार्ज है। अगर हमें एक फैमिली बनानी है तो नर और मादा साथ में रहेंगे तभी फैमिली बनेगी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब साथ में रहते हैं तभी एक एटम का निर्माण होता है। अब आप यहाँ से सोचिए कि इनको अलग अलग चार्ज क्यों दिया गया? अलग अलग चार्ज इसलिए दिया गया कि डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, मतलब अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, अब ये चार्ज की प्रॉपर्टी भी है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? हमेशा अट्रैक्ट करते हैं।
अगर इसी तरीके से दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास हों, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। अगर ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी सिमिलर चार्ज हैं, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। ऑलवेज अपोजिट चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, इसीलिए चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ताकि वो आपस में मिल सके, एक दूसरे से दूर जा सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव प्रोटॉन हैज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपको हमने बताया। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे हम पूछते हैं कि अगर एक टॉफी 5 रुपीज़ की है, एक टॉफी आपके पास जो है 5 रुपीज़ की है और आपके पास 5 टॉफीज़ हैं या 15 टॉफीज़ हैं, तो ये कितने रुपीज़ की होंगी? तो आप इसको 5 into 15 ही तो करोगे, नंबर ऑफ टॉफीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और ये 75 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि A matter have deficiency of 5 इलेक्ट्रॉन्स, कोई एक मैटर है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। फाइव इलेक्ट्रॉन्स की क्या है उसके पास डिफिशियंसी है। देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट मैटर। तो हमें पता करना है कि उसके पास कितना चार्ज है। आपको चार्ज निकालना है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण 5 इलेक्ट्रॉन्स की जब डिफिशियंसी हो गई, उससे 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो उसके पास कितना चार्ज होगा। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक टॉफी की कीमत को नंबर ऑफ टॉफीज से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करेंगे। टोटल चार्ज अगर हमें क्यू निकालना है तो क्यू को क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। 16 5 जा 90 हो जाएगा। $80 हो जाएगा। 80 करेंगे इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका इतने कूलम 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा उस पार्टिकल, उस मैटर के ऊपर। अब ये कैसा चार्ज होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी बोल रहे हैं। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि कमी, मतलब किसकी कमी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो ज़्यादा कौन होगा, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है उसके पास क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया तो बचा क्या उसके पास, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, सो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। बात समझे। तो अगर कोई क्वेश्चन इसी तरह से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैटर है एक्सेस ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कह दिया जाए, एक्सेस हो जाए, उसके पास अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर से किसी तरीके से उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, n इक्वल टू क्या कर दिया गया, 1500 कर दिया गया। अब उससे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, कितना चार्ज उसके पास है, तो Q इक्वल टू आप क्या करोगे, फिर से N करोगे, N इक्वल टू 1500 करोगे, E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 16 5 जा 80, 0 कैरी आए 8, 16 1 जा 16 एंड 8 24, और ये 2 0 ये इंटू 10⁻⁻19 आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल। तो
तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2400 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो वो आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी को हम, ये डेसिमल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे, इसको हम यहाँ से उठाकर डेसिमल को यहाँ पर लाएंगे। 2.4 साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे, इसको 2.4 लिखेंगे। यहाँ पर 3 डिजिट्स की कमी हो रही है। देखिए यहाँ पर 2400 था, अब 2.4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 डिजिट्स कम हो रही हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻19 +3 कर देंगे। यहाँ पर कम हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें +3 करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया हम एक बार फिर से बता रहे, देखिए ये बड़ी वैल्यू थी आपकी 2400, एक बड़ी वैल्यू थी, इसको हमने छोटी वैल्यू में चेंज किया है, 2.4 कर दिया है। ठीक है, छोटी वैल्यू में जब इसको हमने चेंज किया है तो यहाँ पर अगर वैल्यू कम हो रही है तो इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए, ताकि जो ये पूरा है इसकी वैल्यू सेम रहे, बैलेंस करने के लिए अगर इसे कम किया है तो इसे बढ़ा देंगे। तो +3 डिजिट्स यहाँ पर कम हुई हैं तो 3 डिजिट्स यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगे पावर में। तो इस तरह से ये आपका चार्ज आता है। आपको चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। यहाँ पर हमने क्या बताया, चार्ज कैसे पैदा किया जा सकता है, बाय रबिंग 2 बॉडीज। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय रबिंग 2 बॉडीज। चार्ज है क्या? इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच 2 बॉडीज कैन रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद चार्ज कितने प्रकार का होता है? चार्ज हैज़ 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज निगेटिव चार्ज। आपको हमने बताया जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप नेचर से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो अपोजिट थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और सिमिलर थिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब बेसिक फंडामेंटल में अगर एटम के अंदर हम जाते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हमने आपको बताया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो निकल नहीं सकते बाहर, लेकिन उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उन्हें ईजिली निकाला जा सकता है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाला भी जा सकता है। तो जो आसान प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना या इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल देना है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कोई एटम जो होता है वो चार्ज होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कारण चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि वो जो मैटर आपका होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाएगी, तो वो आपका निगेटिवली चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? Q = NE। कितना चार्ज होगा? Q = टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उससे निकाले गए हैं या उसको दिए गए हैं, और E मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब E इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। 4 प्रॉपर्टी मटेरियल के पास 2 ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। आप मान लीजिए, एक उसका मास होता है, एक चार्ज होता है। मास को तो हम छोटे से पढ़ते आए हैं, चार्ज आज हम लोगों ने पढ़ा है। आशा करते हैं चार्ज आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछिए। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे और आप करिए। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।